हर एक स्टूडेंट में अभी फिलहाल एक ही डाउट है कि क्या आने वाले सेमेस्टर एग्जाम में 8 स्टैंडर्ड हो या 9 स्टैंडर्ड हो, क्या कंप्लीट सिलेबस आएगा या जो सेमेस्टर का हाफ पार्ट है उसमें से सवाल आएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपका जो ये डाउट है ये कंप्लीटली क्लियर होने वाला है और आपका जो एग्जाम के लिए तैयारी करने का जो डायरेक्शन है उसका फ्लो रुकने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप अधूरा इस वीडियो को देखते हो तो आप मिस गाइडेड हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है। कुछ एंड में मैं इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल आ सकता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन कि क्या कंप्लीट सिलेबस आएगा, इसका हम लोग अच्छे से जवाब ढूंढते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक को लेके बात करूंगा, ये वीडियो 8 के लिए भी होने वाला और 9th के लिए भी होने वाला। ज्यादा ये वीडियो में हम बात करेंगे 9 स्टैंडर्ड पे, ज्यादा फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू 8। लेकिन अगर आप 8 स्टैंडर्ड में हो तभी भी ये वीडियो देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कुछ न कुछ पॉइंट समझ जाने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूंगा कि वीडियो के एंड में मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 9 स्टैंडर्ड का 2019 का क्वेश्चन लिया है, पेपर लिया है, 2019 का क्वेश्चन पेपर लिया है। और इस क्वेश्चन पेपर के मदद से हम समझेंगे कि प्रीवियस सेमेस्टर के सेमेस्टर 1 के कितने क्वेश्चन पूछे गए और उससे हमें पूरा अंदाजा लग जाएगा कि आने वाले एग्जाम में आपको कितने मार्क्स का सवाल प्रीवियस सेमेस्टर से पूछे जा सकते हैं और इस वाले सेमेस्टर का कितना बड़ा वेटेज होने वाला है। तो शुरू करते ये पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार तुरंत। ये वीडियो 5-6 मिनट का भी नहीं बनने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से 2019 का क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के इस वाले एमसीक्यू की बात करूं, ये वाले एमसीक्यू की बात करूं, तो ये वाला सवाल आपके सेमेस्टर 1 वाले कॉन्सेप्ट से आया है। तो मतलब आप क्या बोलोगे कि सेमेस्टर 1 वाले से 1 मार्क्स का तो सवाल आया है जो नहीं आना चाहिए था। आपको लग रहा है कि क्या पिछले सेमेस्टर के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो देखो 8 मार्क्स का तो आया है ना। अभी आगे देखते हो और कितने मार्क्स का सवाल आया है हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप ये वाला ट्रायंगल वाला चैप्टर भी हमारे सेमेस्टर 1 का था, लेकिन ये भी हमारे लिए 1 मार्क्स का सवाल आ चुका है। 2 मार्क्स हो गए कि नहीं सेमेस्टर 1 के। हम देखते हैं कितने मार्क्स का सवाल पूछे जाते हैं और उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे। और अगर आप देखते हो ये वाला भी सवाल देखो, ये भी हमारा सेमेस्टर 1 के हिसाब से पूछा गया है। मीडियन वगैरह निकालना था, वही था हमारा। सही बात है कि नहीं। देखो तो यहाँ पे 3 मार्क्स हो चुके हैं, अब तक हमारे टोटल 3 मार्क्स हो चुके हैं। जिसपे अगर आप ये वाला सवाल देखते हो कॉन्ग्रुएंट वाला, ट्रायंगल वाले चैप्टर से ये सवाल कॉन्ग्रुएंट फाइंड करना रहता है, तो ये आप देखते हो एनी 2 और 4 मार्क्स का सवाल है, मतलब ये 2 मार्क्स का सवाल आ चुका है। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 3 और 2 5 मार्क्स का सवाल हो गया। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखते हो, ये वाले क्वेश्चन को भी अगर आप देखते हो, तो ये भी हमारा सेमेस्टर 1 वाले पार्ट में से आया है, तो ये 2 मार्क्स और हो गया। करेक्ट है, टोटल हो गया हमारा 7 मार्क्स। आगे देखते हैं अभी। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ये भी हमारा सेमेस्टर 1 से आया है, ट्रायंगल वाला 30 60 90 डिग्री वाला ट्रायंगल जो हमने पढ़ा था। टोटल हमारा जितना भी मार्क्स हो गया हम लोग काउंट करेंगे, पहले लिख लेते हैं अच्छे से, बराबर कि नहीं। अब आगे आप देखोगे और कितने क्वेश्चन यहाँ पे सेमेस्टर 1 से पूछे गए, तो अभी यहाँ पे इस वाले पेज पे एक भी क्वेश्चन नहीं है। एक भी क्वेश्चन से सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अगले अगले चैप्टर से पूछे गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह से। अगर आप इस पेज पे देखो तो एक भी क्वेश्चन सेमेस्टर 1 से नहीं पूछा गया है। अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से पूछा गया है, ये हमारे सर्कल का चैप्टर से पूछा गया जहाँ पे सेमी सर्कम सर्कल निकालना है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है, तो एक भी सवाल नहीं है। अगर आप इस वाले पेज पे भी देखो, इस वाले पेज पे भी सेमेस्टर 1 का एक भी सवाल नहीं है। और अगर आप ये आखिरी वाले पेज पे भी देखो तो आखिरी वाले पेज पे भी सेमेस्टर 1 का एक भी सवाल नहीं है। तो सेमेस्टर 1 का देखो कितने मार्क्स का सवाल है यहाँ पे। ये तो हो गया 1, यहाँ पे कितना हो गया 2 2 4 5 6 7 और वो 1 मार्क्स। टोटल कितना हो गया 8 मार्क्स के क्वेश्चन। सिर्फ इस पूरे 40 मार्क्स के पेपर में 8 मार्क्स के क्वेश्चन सेमेस्टर 1 वाले एग्जाम से पूछे हैं। मतलब आपका जो हाफ पार्ट है ना एनुअल एग्जाम का पहला, मतलब सेमेस्टर एग्जाम 1, उस वाले पोर्शन से पूछा हुआ है। और बाकी सारे क्वेश्चन जो अभी आपने सिलेबस पढ़ रखा है उसमें से पूछा हुआ है। तो अभी आपको ही डिसाइड करना है कि 40, देखो एक्चुअली पेपर तो यहाँ पे लिखा रहता है 40 मार्क्स का, लेकिन देखा जाए तो पेपर लगभग 60 से 50 मार्क्स 55 मार्क्स का होता है। क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन के भी तो मार्क्स अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो ना एक तरीके से। तो 60 मार्क्स का इस कंप्लीट पेपर में सिर्फ 8 मार्क्स के क्वेश्चन सेमेस्टर 1 के एग्जाम से पूछे हैं। तो मैं आपसे बस एक ही बात करूंगा कि सिंपली
आप लोग सेमिस्टर 2 मतलब जो हाफ पार्ट है, जो खत्म होने वाला पार्ट है, उधर की ही तैयारी करो। सेमिस्टर 1 की तैयारी आपको वापस उनको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 8 मार्क्स के सवाल में से 4 तो आप कैसे भी कर ही लोगे। बड़े सिंपल इजीएस्ट से इजी क्वेश्चन अगर पूछे गए तो पूछे जाएंगे, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके बताऊं आपको तो कितने मार्क्स के सवाल पूछे गए मैं बताता हूँ। ये वाला जो चैप्टर्स थे हमारे, जो सेमिस्टर 1 के थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, पैरेलल लाइन, ट्रिग्नोमेट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, इन सारे चारों क्वेश्चन में से टोटल 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 7 से लेके 8 मार्क्स के ही सवाल आएंगे। बाकी मैं बता दूं, इस वाले पेपर के एनालिसिस करके ये पता चलता है कि क्वाड्रिलेटरल से 10 मार्क्स के सवाल पूछे गए हैं। सर विद ऑप्शन में काउंट कर रहा हूँ, ध्यान रखना है तो बोलोगे सर 40 मार्क्स का पेपर आपने 50 मार्क्स 60 मार्क्स गिना दिया। मैं विद ऑप्शन काउंट कर रहा हूँ, और वो करना भी चाहिए क्योंकि ऑप्शन वाले भी तो क्वेश्चन दिए रहते हैं ना। 7 मार्क्स का सवाल पूछा गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 9 मार्क्स के सवाल पूछे गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 5 मार्क्स का सवाल पूछा गया है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 12 मार्क्स का सवाल पूछा गया है। तो इससे आपको चैप्टर का वेटेज एक लगभग आइडिया आ जाएगा। हाँ, ये फ्लक्चुएट हो सकता है, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट, क्वाड्रिलेटरल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो आपको करना ही है, लेकिन ये ऊपर वाले चैप्टर पे आप ज्यादा फोकस नहीं करोगे तो भी चलेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? पक्का? तो ये 8th और 9th वालों को दोनों को समझना बड़ा जरूरी है कि सेमिस्टर 2 मतलब ये वाले जो नीचे वाले आपके चैप्टर से, इधर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इधर से ऊपर जो सेमिस्टर 1 के चैप्टर्स थे उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। करेक्ट है? तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है। आई होप सो सेशन आपको पसंद आया होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। इस तरीके की अपडेट्स मैं आपको देते रहूंगा कि आपका जो माइंड है सिर्फ पढ़ने में लगा रहे, इधर उधर डाइवर्ट ना हो। ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।